students. Today we will start our new topic Coulomb's law. In the previous lecture हमने देखा था कि चार्ज का यूनिट जो था वो कूलम था। तो कूलम जो है वो साइंटिस्ट का नेम है और साइंटिस्ट के नेम के बेस पे ही चार्ज का यूनिट रखा गया है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नाउ अब हम कूलम्स का लॉ देखेंगे। तो कूलम्स का लॉ हमें क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो कूलम्स लॉ हमें दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दो चार्ज है। ओके, सपोज करो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव मीन्स सेम लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था और मैं आपको वापस बता देती हूँ। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया, बट कितना फोर्स से रिपल करेंगे, कितने फोर्स से एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, तो ये किसने बताया हमको? कूलम्स लॉ बताता है। तो कूलम्स लॉ हमें इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरएक्शन के बारे में बताता है कि वो जो फोर्स है वो किसको प्रोपोर्शनल है, किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स को किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये हम कूलम्स लॉ के थ्रू जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दैट मीन्स कूलम्स फोर्स, हम इसको कूलम्स फोर्स भी कह सकते हैं और हमारा जो यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो यहाँ पे कितने चार्जेस हैं? टू चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो डायरेक्टली तो ये प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो हम क्या करेंगे? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमको, ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया तो यहाँ पे एक अल्फाबेट लगाया है स्मॉल लेटर k। ये जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। नाउ हम पहले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। सो जो चीज हमने अभी कंसेप्ट वाइज समझी है उसी तरीके से हमको स्टेटमेंट में लिखना है। कूलम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसका न्यूमेरिकल या इसकी थियोरी, दोनों में से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स है बिटवीन टू स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुके हुए चार्जेस, एंड पॉइंट चार्जेस, जो छोटे चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है पॉइंट चार्जेस, पहले हम पूरे स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो चीज हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है वही चीज हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है। लेट्स रीड फ्रॉम दिस। द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इफ वी मिक्स ज्वाइन करेंगे इसको तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल लेटर k, दैट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। नाउ मैं आपको बता रही थी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होगा? दो स्फीयर हैं, दो चार्जेस हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन अगर चार्ज के रेडियस से ज्यादा होता है, या फिर सपोज हम दो स्फीयर लेते हैं, दो छोटी बॉल लेते हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस, दोनों सेम बॉल है, उनके रेडियस से अगर ज्यादा है
तो हम बोलेंगे वो पॉइंट चार्जेस, उन दोनों स्फीयर्स को हम पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर करेंगे. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इफ वी से द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स, then that objects are treated as point charges. Okay, so this is Coulomb's law. If you ask in any exam what is Coulomb's law, define Coulomb's law, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ये इक्वेशन लिखनी है, एक डायग्राम बताना है, ये कांस्टेंट क्या है वो बताना है, और इस कांस्टेंट की न्यूमेरिकली वैल्यू है जो कूलम्स ने फाइंड करी थी टॉरोजन बैलेंस को यूज करके, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अगेन आई एम रीडिंग 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो ये यूनिट कहाँ से आया, ये आपको 11th में भी पता सिखा चुके हैं हम. मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ. हमें किसका यूनिट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो यूनिट किसका है, के का. ओके, लेट्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसका यूनिट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो K F और ये R स्क्वायर डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे. F R स्क्वायर और Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर है, इसको नीचे लेके जाएंगे Q1 और Q2. ओके, तो F का यूनिट न्यूटन. सो वॉच हियर, न्यूटन, R स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. आई एम राइटिंग F का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मेजर करता है, मीटर. R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर. Q1 Q2, Q का क्या चार्ज होता है, कूलम, तो Q स्क्वायर दैट इज कूलम स्क्वायर. और इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, और ये हमारा कूलम्स लॉ, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है. अब हम कूलम्स लॉ को, इसके अगर ये दो चार्जेस अभी हमने सपोज एयर में रखे, एयर और वी कैन से वैक्यूम, अगर हम इन दो चार्जेस को कोई दूसरे मीडियम में रखते हैं, सपोज कोई भी मीडियम हो सकता है, कैरोसिन है, कोई इंसुलेटर है, कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर अगर कोई दो चार्जेस है, दो पार्टिकल्स है, तो कोई दूसरा मीडियम, अनदर मीडियम, तो उसके लिए जो है फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी. सबसे ज्यादा कूलम्स की फोर्स की वैल्यू